वर्सेस इंग्लैंड एंड स्पेशली अगर देखा जाए जिस तरह से टीम इंडिया ने अपने आप को क्वालिफाई करवाया सेमीफाइनल्स के लिए, अनबिलीवेबल था। वेस्ट इंडीज को कह लें कि कल कोलकाता के अंदर ईडन गार्डन में वाइप आउट करती हुई टीम इंडिया दिखाई दी। और अब सवाल है कि इंडिया आगे क्या करने वाली है। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी है, अभिषेक शर्मा अच्छा चल नहीं पा रहे हैं। कल भी कह लें कि इतनी मिस फील्डिंग हुई उनकी तरफ से, कैचेस ड्रॉप हुए और बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और टीम इंडिया को मजीद स्ट्रांग होकर आना पड़ेगा ताकि फाइनल तक पहुंच सके। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम, खूबसूरत लड़कियां मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि साथ में पीसीबी ने भाई टीम पाकिस्तान के हर प्लेयर को 50-50 लाख रुपए फाइन किया है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देकर आए हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो कि एक तरफ इंडिया सेमीफाइनल्स में और हम फाइन भरने जा रहे हैं? इंडिया तो हमेशा से अच्छी रही है, सही बात है। ठीक है, हम पाकिस्तानी है, हम नारे लगाते हैं, लेकिन वो खोखले नारे होते हैं। हमें पता होता है कि हमेशा से हमने बेइज्जत होना है। और ये जो टीम है, ये चहीते होते हैं, लाडले होते हैं और आ जाते हैं इस तरह से मुंह उठा के। कभी कभी वो शायद अफरीदी, जिसको खुद नहीं पता था कि मैच कैसे संभालना है, और वो उठ के अपने दामाद पे तनकीद कर रहे हैं कि इसको पता ही है आखिरी ओवर का क्या करना है। तुमने क्या किया सारी उम्र, मुझे बताओ। और आप उम्र के आखिरी हिस्से में आके तुमने बेइज्जती करवा दी, बंदे बच्चे से तुमने बेइज्जती करवाते फिर। मुझे हैरानगी हुई आपके मुंह से सुन के कि सिर्फ 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। इनसे तो उनकी सारी जायदादें खरीद लेनी चाहिए, इनसे गाड़ियां, घर, सब कुछ इनसे खरीद लो। खरीदो नहीं बल्कि छीन लो इनको तो सड़क पे फेंक देना चाहिए। तो इस काबिल भी नहीं है। क्या करते हैं, बल्ला पकड़ते हैं और कह के जाते हैं हाँ चाय बना के रखो, हम अभी वापिस आए। ये निकम्मी टीम है। मैं तो कहती हूँ क्या हिटलर ने किया था। वो पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम उड़ा दो। और क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान में होनी ही नहीं चाहिए। हमारे पैसों में पलते हैं ये लोग, इतने इतने पैसे और किस लिए जाते हैं जीरो में जाके आउट। हमें पता है अच्छे तरीके से ये जो है ना बिकते हैं। ये किसी छोटे बच्चे को भी नजर आता है। बिकाऊ टीम है, बिकाऊ टीम है। एक एक बंदा जो है ये बिकाऊ है। किसी ना काम के, जहाँ पे जीतना था वहाँ पे जूते खा के आ जाते हैं। और फिर वही लोग जो इंडियन जो है वो हमारी बेइज्जती करते हैं। इंडियन तो ये हमें कहते हैं कि संडे कैसा रहा आपका, वो हम ऐसे बोल रहे होते हैं। मैं इंडियंस को कहना चाहूंगी, आप लोग के जितने भी खिलाड़ी हैं यार, टॉप क्लास खिलाड़ी है, मेहनत करते हैं, वो अपने आप पे तवज्जो देते हैं। यहाँ पे फलानी लड़की के साथ फंस जाओ, फलानी को कर लो, अपनी बीवी पहली को छोड़ दो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, फलानी के साथ। ये इनके ड्रामेबाजी हमारी क्रिकेट के, हालांकि इनकी जाती जिंदगी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जाती जिंदगी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। आपको तो खुश करो। आप आवाम देखिए को। एग्जैक्टली क्या लग रहा है कि अभिषेक शर्मा नेक्स्ट मैच में चलने वाले हैं, क्योंकि उस बंदे की तरफ से 80, 90, 60 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आए और बड़ी टीमों के खिलाफ आए। वो बहुत कमाल के बैट्समैन है, बट स्टिल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ईशान किशन है, सूर्या, हार्दिक पांड्या, तिलक है, संजू सैमसन ने कल 97 किया। आगे टीम इंडिया क्या करने वाली है, फाइनल्स में जाने वाली है। इंशाल्लाह ताला जाएगी और जीतेगी भी। मेरी नेक तमन्नाएं हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी टीम जो तो किसी काबिल में नहीं है। अगर वो लोग 10 स्कोर भी करेंगे ना, एक खिलौना जीत लेंगे। और वो कहते हैं ना खेल के दम लगा के हारते हैं, अगर हारते भी हैं। ये तो कहते हैं ना मोस्ट में डड्डू है, निकलते हैं अंदर बढ़ जाते हैं, निकलते हैं अंदर बढ़ जाते हैं। किसी ना काम की टीम है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि 11 की 11 जो है ना, इवन के इनके साथ जो भी होते हैं, इनके कोच वोच भी हैं, सारे सबको लाइन से खड़ा करें, ठीक है। और उसके बाद इनको वो कहते हैं ना छिपा ही उठाएगा ईद ही उठाएगा। यकीन मानो ये टीम किसी भी काबिल नहीं है। अच्छा, उनके बुमराह आते हैं, विकेट्स निकालते हैं, पहले ओवर में ही पता होता है कि भाई सोते हैं। शाहीन आप देखिए दूसरों को मैच जितवा देते बस हैं। वही जी, वो सब ब्याह कर लिया, ये कर लिया, ये क्या करते हो तुम लोग, बड़े फन्ने खाने यार शादियां तो इंडियन प्लेयर्स की हुई है। लेकिन आपने देखा जो अब वो खेलते हैं, शादियां करते हैं, वो अपने खेल को बहुत अच्छा लगता है। फिटनेस है। यहाँ पे हमारे कभी किसी का गोडा रह गया, किसी का गिट्टा रह गया, किसी का मुंह पने आ गया, इन्हें तो मुंह ऐसे पान देने चाहिए, अपने हत्थी पान देने चाहिए। अच्छा, तो नबूद ये बताएं कि इंडिया तो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी है और जिस तरह से हुई है सब ने देखा है, एक से बढ़कर एक बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया टीम के अंदर, बॉलिंग ने कंट्रीब्यूट किया। और साथ में बात करेंगे पाकिस्तानी टीम को 50 लाख का फाइन हुआ है, हर बंदे को किया गया है कि क्या परफॉर्मेंस दी है आपने T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अवाम कह रही है 50 लाख क्यों फाइन किया, बल्कि इनको 1-1 करोड़ करना चाहिए, इससे भी ज्यादा। लेकिन पहले ये बताएं कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, कौन जीतने वाला है? इंग्लैंड और इंडिया का। हाँ, इंडिया जीतेगा, ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा। आई एम टीम इंडिया फॉरएवर। ठीक है मैंने ये सबक हासिल कर लिया कि पाकिस्तान को मतलब करने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि जलालत है। और मैं इस बात पे पूरे पाकिस्तान के साथ हूँ कि उनको 50 लाख भी क्यों फाइन हुए, उससे ज्यादा करें। जो जितनी हमारी जलालत कराते हैं ना, वो 5 लाख से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अरे इंडिया सबसे मतलब पूछे ये हुए होता है ना, बिल्कुल ऐसे फील आ रही है जैसे हम ऑफिस में होते हैं ना, तो हमारे ग्रुप में एक मैसेज आता है कि फॉर नेग्लिजेंस ऑफ एट वर्क वी फाइन यू फॉर 200। बिल्कुल ऐसे फील आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि उनको भी किसी ने फाइन किया है इतना ज्यादा। एग्जैक्टली यार, देखो जिस टीम के बारे में हमारे क्रिकेटर्स, हमारे बॉलर्स बोल रहे थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, अपनी टीम को तो पहले देखो, फिर दूसरी टीम पे तनकीद करो। मतलब वो एक थी कि एक मीम मैंने देखा था, उसमें ना जो था ना म्यूजिक, एक तस्वीर थी, उसके ऊपर जो म्यूजिक था उसके ऊपर बड़ी अच्छी
किसी पाकिस्तानी सिंगर की तस्वीर लगी थी और कुछ और था, तो उसपे, और जब क्रिकेट की बारी आई ना, तो नीचे की तरफ ख्वाजा सराय की तस्वीर लगी हुई थी कि ये इस मुल्क का हाल है कि when it comes to music, when it comes to beauty, it's 10 on 10, but when it's come to cricket, it's end, खत्म, कुछ भी नहीं, कोई जेंडर नहीं है एग्जैक्टली ऐसी है। यार देखो उनके बैट्समैन की अगर बात की जाए, कल संजू सैमसन ने 97 का नॉक खेला है एंड दैट वाज अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई इंग्लैंड की टीम में कोई कम नहीं है, आरी ब्रूक और बड़े से बड़े कह लेंगे जॉफर आर्चर जैसे बॉलर्स उनके पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पर बुमराह की बात करें, अर्शदीप, कल आपको पता है उनके बॉलर्स इतने प्रेशराइज हुए थे, बेचारों को बुरा लग रहा था कि हम इतनी जल्दी क्यों नहीं आउट कर पाए वेस्ट इंडीज को। 196 तक वेस्ट इंडीज चली गई है और हमारे 200 भी खा ले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही तो मसला है, हमारे वालों को कमर्शियल से, हाँ। हेड एंड शोल्डर से, Clear की commercial कमर्शियल देने से, बूम च्विंगम की कमर्शियल, इनसे फुर्सत मिलेगी तो वो क्रिकेट खेलेंगे ना, उनको कोई अकाउंटेबल ठहराएगा तो वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आएंगे ना। अकाउंटेबल कोई नहीं ठहराता, बट दिस इज गुड कि अगर 50 लाख भी हुआ तो कोई नहीं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का 1% तो पे करेंगे ना कम से कम। यार पड़ोसी पूछते हैं हमसे, स्पेशली जब इंडियंस पूछते हैं ना, पड़ोसियों दिन कैसा रहा ये बताओ, तो हमें शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी, स्ट्रेट अप शर्मिंदगी। मैं कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूबने का मुकाम होता है हमारे लिए, लेकिन हम डूबते नहीं है। और डूबेंगे थोड़ी हम, इतने हम तेज और डूब और जाए। कितने परसेंट चांसेस नजर आ रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के, क्योंकि 2 सेमीफाइनल्स हैं। एक तरफ हमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका नजर आ रही है। फाइनल में अगर इंडिया चाहता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली बिल्कुल नहीं है टीम के साथ, तो इंडिया ट्रॉफी उठा लेगा अहमदाबाद। फिर भी वो उठा लेंगे, दे आर केपेबल, दे आई फील दे लव देयर कंट्री ओके, एंड आई फील दे विल डू इट। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक वो लोग लड़ते हैं, दे टेक द प्रॉपर फाइट। हमारे वाले लड़ जाते हैं। हमारे वाले कहते हैं हम थक गए हैं, हमें चोट लग गई, हमारा गोड्डा काम नहीं कर रहा, उनके तो गोड्डे का भी नहीं काम कर रहे होते ना, हमेशा यही होता है। सर भारतीय टीम के बारे में हमारी बॉलर्स बड़े बड़ी पेशन गोइयां कर रहे थे कि सेमीफाइनल्स में नहीं जाएगी, तो सेमीफाइनल्स में चली गई है। और कह लें कि टाकरा भी इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है। ये वही टीम है जिसको पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को हराया, फिर इसी टीम के लिए हमने दुआएं की कि हमें श्रीलंका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने को मिल जाए, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ हम 147 डिफेंड नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिसके बारे में हमारे बॉलर्स बोलते थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल्स में नहीं जाएगी, 76 रन से हार गई है। और जिस तरह से कह लें कि वो सेमीफाइनल्स में गई है, पाकिस्तानी अवाम खुश है या दुखी है या जल रही है? सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी। यानी पहले दिन से लेकर उन्होंने 6 ओपनर्स लेकर चले गए, पहली बात तो यह है। फिर वो जो, अब बात तो नहीं करनी चाहिए, उनके जो अपने प्लेयर्स थे उनको बार बार मौका देते रहे। सलमान मिर्ज़ा डिज़र्व करते थे, बिल्कुल नहीं खेल सके। और नसीम शाह को एंड आखिरी मैच में लेकर आए जब सर पानी से गुजर गया। और उसके बाद बैटिंग लाइनअप पे फ़खर जमान, उनको लास्ट डे में याद है कि हमारे पास फ़खर जमान एज अ ओपन है, तो साइम अयूब की जगह उनको रखा, तो इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई। यानी कि 0% प्लानिंग थी। ये तो बॉलिंग बैटिंग तो अलग बात है, हम तो कैप्टन डिसाइड करने में फ्लॉप रहे हैं। हमारी मेंटालिटी ही इतनी कमजोर है, हमें नहीं पता चला डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, तो हम दूसरों को तनकीद क्यों करते रहे हैं, जबकि वो टीम बेहतर भी थी। ग्रुप स्टेज से अनबेटेबल आई, चले एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ छोड़ दिया, 76 रन से हार गए, इतनी टेंशन में आगे टीम इंडिया कमबैक कैसे करना है। प्लेयर्स चेंज किए, प्लेयर्स का फॉर्मेट चेंज कर दिया, उनकी पोजीशंस चेंज की, लेकिन परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया की वैसी ही रही। ऐसे नहीं, अगर तो आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का एक किस्म का इस बार तो बिल्कुल वजूद ही नहीं था। ना उनकी ना बैटिंग लाइनअप थी पाकिस्तान के पास, ना बॉलिंग लाइनअप थी, ना कैप्टनसी थी, और फील्डिंग में भी बहुत सारे इन्होंने फ्लॉप्स किए। तो इस वजह से, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो इंडिया भी इतनी अच्छी टीम नहीं थी इस दफ़ा। ना उनके पास विराट कोहली थे, ना उनके पास रोहित शर्मा थे, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, रोको नहीं था, और लोग यही कह रहे थे कि क्या सूर्या इतने कैपेबल हैं कि टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक ले जाए। आप अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप पे देखें, बुमराह के अलावा इतना ज्यादा किसी ने भी बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं किया। वो उनकी गुड लक थी जिसकी वजह से वो विन कर गए। अर्शदीप को देख लें कि उन्होंने कुछ अच्छी डिलीवरीज की, लेकिन उसके अलावा वो भी रन्स देते रहे। तो उनका ये था कि 180 170 हो जाता था। फिर उसके बाद बैटिंग लाइनअप पे उनका देखें, जो शुरू में उन्होंने ओपन रखा था कि अभिषेक से हम चलाएंगे, लेकिन 0% रहा, एक मैच में चला आगे कोई। अब संजू सैमसन अगर एक मैच में खेल गया तो वो वेस्ट इंडीज से जीत गई, नहीं तो उन्होंने हार जाना था। न्यूजीलैंड से जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था, वो डेफिनेटली टीम छोटी थी, उन्होंने उनके प्रेशर बिल्डअप किया और फिर उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने 240-250 का उन्होंने फायदा उठाया, बट स्टिल चले जैसी तैसी करनी, सेमीफाइनल्स में गए या नहीं गए, हम तो श्रीलंका से भी फायदा नहीं उठा पाए।
हाँ ये तो है, लेकिन श्रीलंका से हम अच्छा फाइट बैक, वही मैं शुरू में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान टीम की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उसके मुकाबले में इंडिया बेहतर थी, लेकिन हम इंडिया को इतना हीरो भी ना बना दें, इतनी बड़ी टीम नहीं है इस बार वो। यार एशिया की इकलौती टीम बच गई है कह लें कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और ये वही टीम है जो 2024 में विनर रह चुकी है T20 वर्ल्ड कप की। तो इस बार क्या लग रहा है कि रिटेन करने जा रहे हैं विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा? उसकी बेसिकल रीजन ये है कि अगर आप दूसरे पोल में साउथ अफ्रीका की टीम को देखें, वो Strong है, unbeatable है पूरी अभी तक। तैयारी करके आए हैं, उनकी बैटिंग देखें, उनकी बॉलिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें, इवन कि उनकी कैप्टनसी मार्करम को देखें, वो इतनी लेवल की कैप्टनसी कर रहे हैं, यानी कि उनको पता है इस ओवर में ये ओवर इसको देना है, उनके पास प्रॉपर बॉलिंग है, स्पिनिंग है, फास्ट है, ओपनर है, आगे मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट। अगर लेट्स सपोज इंग्लैंड से जीत भी जाती है इंडिया, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हैरी ब्रोक। इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए तो उनका भी हाल थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ ही है। आप स्ट्रगलिंग कर करके वो भी सेमीफाइनल्स में आई है। टीम इंडिया नो डाउट वो भी प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर भी बैटिंग कोलैप्स हुई, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, बॉलिंग लाइनअप कोलैप्स हुई। बट द पॉइंट इज दैट कि जो चेंजेस आई आगे, उन्होंने अपने आप को क्लियर किया। लाइक संजू आ गए, ईशान वन डाउन चले गए, उसके बाद सूर्या, तिलक, पांड्या, ये स्ट्रेटजीज अच्छी यूज की उन्होंने। उनके पास बैटिंग लाइनअप ज्यादा है, हाँ। लेकिन वो मेच्योरिटी नहीं है उनके अंदर, यानी कि तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं है उनके अंदर जिस तरह रोहित शर्मा थे और विराट कोहली। उसके बाद उनका डिग्रेशन शुरू होगी। तो अब मेरे ख्याल से अगर तो लेट्स सपोज वो इंग्लैंड से जीत भी जाते हैं, तो ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम, न्यूजीलैंड भी अपना होमवर्क पूरा करके आई है, उनकी बॉलिंग लाइन आपको देखें तो बहुत अच्छी है, बैटिंग में भी वो 150 140 तो आराम से चेज कर रहे हैं, 160 भी आराम से चेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी जो फेवरेट टीम है वो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इस टाइम प्रॉपर होमवर्क करके आई हुई है, और मेरे ख्याल से फाइनल विन भी इन दोनों में से ही किसी एक को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में वही- फाइनल है, पनौती स्टेडियम है। मैं- इंडिया येलो शर्ट्स के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट इस बार अगर अहमदाबाद में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, येलो शर्ट्स पर काबिज हो गए, तो हिस्ट्री रिपीट हो जानी है। मैं भी यही चीज कहने लगा था आपको कि उनका इंडिया में मैच है, होम ग्राउंड होना है, उन्होंने क्राउड का फायदा उठाने, जिस तरह कल 1 लाख आई थिंक सो 40,000 क्राउड था जब ओडीआई वर्ल्ड कप, हमें 1,20,000 क्राउड था जब ओडीआई वर्ल्ड कप नजर आया था हमें। इस बार भी फाइनल है, वो भी फाइनल ऐसे था। ही, अब जैसे कल वेस्ट इंडीज के साथ इनका मैच हुआ, आपने नोट की होगी वेस्ट इंडीज के हारने की एक वजह ये भी थी कि उनका ऑडियंस, उनका क्राउड, हाँ, बिल्कुल। जब वो Crowd इतने बहुत supportive है। प्रेशराइज हो गए थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर के, वो अगर डिफेंड कर लेते, लेकिन वो बार बार रिवर्स वापस आ जाता था बॉलर बॉलिंग करवाने के लिए, क्योंकि प्रेशराइज हो गए थे। तो एक दफा देखा जाए तो हेटमायर जो अच्छा प्लेयर था वेस्ट इंडीज का, बहुत कमाल। उसका भी जो आउट दिया वो आउट नहीं था, और थर्ड अंपायर ने भी उसका आउट दे दिया, हालांकि वो आउट भी नहीं था। शायद श्रीलंका के खिलाफ हमारी भी तो लास्ट जो बॉल थी वो वाइड थी, क्यों नहीं दी गई? श्रीलंका जीत रहा था। काश वो वाइट बॉल दे देते और हाँ। अगली बॉल में शहनशाह अफरीदी छक्का खा लेते, तो हमारी इज्जत मजीद भी बेहतर हो जाती है। और अभी तो चूर चूर हुई है। वो रही कुछ नहीं है, तो अब बचने क्या हाँ है। सच्ची 50 लाख, मैं ये सवाल करना भी भूल गई कि 50 लाख फाइन हुआ है हर पर प्लेयर। तो क्या कहना चाहते हैं कि पीसीबी 50 लाख बस? लेकिन साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है, वो बेचारा तो सही खेल गया। नहीं, मेरे ख्याल से इनसे सारे सासन से ले लेनी चाहिए, और फिर इनके बाद 2 साल इनको कहें कि आप जाएं डोमेस्टिक में खेल कर आए, जो परफॉर्म करे, वो इवन बाबर आजम हो, वो इवन शहनशाह अफरीदी हो, वो इवन साहिबजादा फरहान, देखे ना पिछले 2-3 साल में कितने स्ट्रगल करके हैं, और स्ट्रगल नजर आई है कि इंडिया के अलावा उन्होंने बाकी सारे मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म किया, टॉप रन स्कोरर भी हैं वर्ल्ड कप के, और अगर आगे परफॉर्म करते तो मेरे ख्याल से फाइनल में अगर पाकिस्तान टीम जाती तो टॉप स्कोरर भी वही रहने थे। अभी आगे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे दूसरी टीम्स भी आ गई हैं, मे भी अब टॉप स्कोरर वो ना रहे, लेकिन उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था एज अ पर्सन, लेकिन एज अ टीम मेरे ख्याल से 0% भी नहीं तैयारी थी, माइनस में। इनके जहन में ये था कि ये अब मैं इस्लामाबाद का हूँ, तो मैं अपने इस्लामाबाद के किसी पर्सन को खिलाता हूँ ताकि उसको आगे मौका मिले। और जो ऐसे प्लेयर जिन्होंने ना कोई अंडर 19 खेला और ना ही प्रैक्टिस मैचेस किए, ना सीरीज खेली, डायरेक्ट आ गए क्रिकेट सर टीम। लास्ट क्वेश्चन है, कितने परसेंट चांसेस दे रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड को, और क्या लगे कि अभिषेक शर्मा का कमबैक देखने के लिए सब बैठे हुए हैं? नहीं, वो तो मोहम्मद आबी ने कहा था ही स्लॉगर, तो अभी तक वो यही चल रहा है एक मैच को छोड़ के। Okay. तो मुझे लगता है कि आगे भी Chances सेम कितने सिचुएशन percent दे रहे हैं? अगर तो इस मैच की अगर ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली या साउथ अफ्रीका जीतेगी, या आप कहें तो न्यूजीलैंड। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो मैं भी इंडिया बेटर खेल जाए, क्योंकि हैरी ब्रोक के आगे उनके पास इतनी टीम परफेक्ट नहीं है, मैं भी वो मैच हार जाए, लेकिन आगे इंशाल्लाह फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से जीतेगी, इंडिया के कोई चांसेस नहीं है।
ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल देखने को मिलने वाला है, एक बार फिर से टीम इंडिया कहले के मैदान में उतरने वाली है और लड़ाई लड़ने वाली है फॉर द फाइनल्स के लिए। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।